नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हमारे साथ समाज सेवी पूजा सिंह जुड़ी हुई हैं। हम इनसे कई मुद्दों पे चर्चा करेंगे। जैसे मौजूदा स्थिति महिलाओं के प्रति जिस तरीके का रवैया बना हुआ है, वो कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं लूट हो रही है। हर तरीके के लगभग एक क्राइम की एक पराकाष्ठा जो है वो पूरी तरीके से वो कर दी गई है। पूजा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके का माहौल हाथरस में रहा, फिर इसके बाद कई जगहों पर है, राजस्थान में भी मैं इसका ज़िक्र करूँगा। ऐसा क्यों होता है कि जो पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं पे इस तरीके से बर्बरतापूर्ण हावी हो चुका है, या क्या सोचती हैं आप इस चीज़ को लेकर? सर मैं इस चीज़ को लेकर ये सोचती हूँ कि इस चीज़ में कहीं न कहीं जो है हमारा समाज और हमारी सरकार और यहाँ तक कि हम सब हमारा सिनेमा बहुत सारी चीज़ें दोषी हैं। तरीके की स्थिति समाज में महिलाओं की बनी हुई है, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? महिलाओं की स्थिति जिस प्रकार से बनी हुई है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ही सराहनीय नहीं है। और जिस प्रकार की स्थिति इस आज विगत विगत घटनाएँ हो रही हैं, वो घटनाएँ अगर देखी जाएँ, चाहे वो हम हाथरस का कांड ले लें या बाकी विगत राजस्थान की बात कर लें या और भी जो घटनाएँ उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा निंदनीय और बहुत ज़्यादा शर्मनाक हैं। महिलाओं को जो है केवल एक वस्तु समझ के देखा जाता है और इसका कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हमारा सिनेमा है। क्योंकि सिनेमा में काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं, चाहे वो चिकनी चमेली हो और भी कई सारे ऐसे अश्लील गाने चलते हैं जिनको पुरुष देखते हैं और जी। उसकी वजह से उनकी मेंटालिटी वैसी बनती है कि वो जो है उसी नज़र से उस महिला को देखते हैं। वो अपनी बहनों के लिए तो शेर होते हैं, लेकिन बाकी बहनों जी। के लिए और की बहनों के लिए कुत्ते बन जाते हैं। कहीं न कहीं ये समाज में बहुत ही ज़्यादा हीनता की भावना और ये अमानवता को दर्शाती है। और इसके जिस लिए मैं तरीके बहुत ही से इसकी जी, मैं जी। बहुत ही ज़्यादा निंदा करती हूँ, क्योंकि समाज और हमारी जो पढ़ने वाली बेटियाँ हैं, ये भी जी। अगर घर से बाहर निकलती हैं, मैं विगत कई सारे गाँव में जाती हूँ, मीटिंग करती हूँ, महिलाओं को जागरूक करती हूँ, तो वहाँ पे हमें कई सारे लोग मिलते हैं, जिनकी मानसिकता ये होती है कि उनकी बेटियाँ अगर पढ़ने जा रही हैं, तो बाहर के लोग उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। उनको लगता है मैं कि ये उस बाहर पर पढ़ने मैं जा रही हैं। जी, मैं उस पर भी आऊँगा। मैं अभी जी, जी। मेरा सवाल, दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके जी। की हाथरस की घटना हुई, जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। कहीं हाँ। अब कैंडल मार्च की ज़रूरत नहीं है, अब मशाल जलाने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा चेतने की ज़रूरत है कि जो निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा समय लग गया। इसको बिल्कुल। नतीजा आने में, निर्णय आने में। तो क्या लगता है कि जो न्यायालय है, न्यायालयीय प्रक्रिया जो है, उसको भी बहुत फ़ास्ट होना चाहिए। क्या सोचती हैं आप इस बारे में? बिल्कुल। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हमारी न्याय प्रक्रिया है, बहुत ज़्यादा स्लो है। सारे बलात्कार के केस जो दर्ज हुए हैं, बहुत सारे जी। केस तो दर्ज भी नहीं होते हैं। लोग अपनी इज़्ज़त मर्यादा का ध्यान रख के या गरीब परिवार होते हुए बेचारे दर्ज नहीं करा पाते या उनकी बात को वहीं दबा दिया जाता है। लेकिन जो दर्ज हुए हैं, उनके कई सारी महिलाओं के भी केस फाइल नहीं हुई है, उनके भी क्या कहते हैं, फैसले नहीं आए हैं। और रही बात निर्भया की, काफ़ी लेट हो गया। अगर ऐसे ही लेट होते रहेंगे, हमारा शासन ऐसे ही ढीला रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं जब महिलाओं का शासन, प्रशासन और पुरुष शासन पर से भरोसा उठ जाएगा। जो अभी हाथरस में कांड हुआ, आरोपी पकड़े गए, ठीक है? फिर उसके बाद कहीं आगे तक ये 6 साल, 7 साल इनकी भी सज़ा जिस तरीके से निर्भया कांड में ना हुआ, तो आपको लगता है कि इसका भी फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए? हालाँकि वो उसके लिए दे दिया गया है, अर्ज़ी दी गई है, फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। बहुत जल्दी नतीजा आपको लगता है कि न्यायालयों को बहुत जल्दी इस पे संज्ञान लेकर इसको फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए? बिल्कुल। न्यायालय को जो है अपना ये जितनी भी हमारी जो महिलाएँ हैं, और मैं तो कह रही हूँ जितना भी ये न्याय संबंधी कार्य है उसको थोड़ा फ़ास्ट करना चाहिए। हमारी जो ये कोर्ट का जो फ़ैसला होता है किसी भी मुद्दे पे हो, ख़ासकर महिलाओं का, और अगर वो जी। जो भी लोग ये रेपिस्ट होते हैं, किसी कोई इनका सपोर्ट अगर बाहर से अंदर से किसी प्रकार से कर रहा होता है, तो कहीं न कहीं ये लोग जो है दबाव डालते हैं, केस को दबाने की विरोध करते हैं। तो मैं ये कहना जी। चाहूँगी कि न्यायालय जो है इन सब चीज़ों को जो है थोड़ा फ़ास्ट करे और आरोपियों को, अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा दे।
जी, मैं अब बात करूँगा आपके एनजीओ की, जो कि आप चलाती हैं, खुशबू सेवा संस्थान को आप चलाती हैं। महिलाओं जो जिस जगह पे चला रही हैं आप, उसमें महिलाओं में आपको किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है और किस तरीके से काम कर रही हैं? मैं हालाँकि मैं ज़्यादातर मेरा वर्क जो है विलेज एरिया सवाल आपसे फिर से दोबारा मैं आपसे सवाल करूँगा कि जिस जी। तरीके से आप एनजीओ चला रहे हैं, महिलाओं में जो क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको? किस तरीके से काम कर रही हैं? कौन-कौन से ऐसे रोज़गार हैं या कौन-सा इस तरीके से कोर्स आप कराती हैं जिससे महिलाओं को रोज़गार मिलने में सहायता मिले? एक्चुअली मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है महिलाओं में ही बीता है। मैं महिलाओं के लिए ही कार्य करती हूँ। मेरा जो एनजीओ है महिलाओं पे ही ज़्यादा फ़ोकस करता है। जी, मैं उनकी आत्मनिर्भरता के लिए कई सारे कार्य कर रही हूँ। जैसे सिलाई है, जी, कढ़ाई है और जी, पार्लर का काम है और भी बहुत कई सारे काम हैं। फिर से जवाब जी, देती जी, हूँ। मैं ठीक है। महिलाओं के लिए काफ़ी सारे वर्क कर रही हूँ। सिलाई, हुँ, कढ़ाई और पार्लर का काम वो कई सारे काम हैं जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं। वो बाहर भी अपना कर सकती हैं और घर पे रह के भी कर सकती हैं। और इसके साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके डिफेंस के लिए जिस जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं समाज में मनीषा हुँ, जैसी, निर्भया जैसी, तो मैं उनको जो है जी, कराटे क्लासेस, जूडो कराटे क्लासेस जो है, कुंग फू कराटे इनको जी, उनकी सुरक्षा के लिए उनको प्रैक्टिस देती है कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। और इसके साथ-साथ मैं गवर्नमेंट से और सरकार, शासन और प्रशासन से भी कहना चाहूँगी कि हुँ, वो महिलाओं के लिए जो है एक्स्ट्रा क्लासेस जो है जूडो कराटे की या सेल्फ डिफेंस की स्कूलों में अवेलेबल कराएँ। जी, जिससे जो है वो उससे अ, हाँ, उससे कहीं न कहीं महिलाओं में एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और बिल्कुल। वो अपनी डिफेंस खुद कर पाएँगी। इस तरीके का आप कुछ कहना चाह रही हैं शायद? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वो अभी कोई हरकत जी, हाँ, महिलाओं में जो जिस तरीके का रोष अभी फ़िलहाल है, मनीषा को लेकर जो दलित बेटी थी हाथरस में जो केस हुआ, उसको लेकर आपने कैंडल मार्च वग़ैरह निकाला अपने क्षेत्र में और किस तरीके का माहौल था वहाँ पे उस समय? यहाँ पे माहौल ये था कि कोई नहीं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जो मनीषा के बारे में जानते तक नहीं हैं क्योंकि वो चीज़ें हमारी इलेक्ट्रिक मीडिया ने दिखाई नहीं। हुँ, और उसमें ये हुआ कि सोशल मीडिया के थ्रू जो भी खबरें इधर-उधर पहुँची, वही लोगों ने जाना। फिर उन्होंने कई सारे लोगों ने कैंडल मार्च किया और रैली वगैरह की। लेकिन हालाँकि जी, हमने जब रैली की अपनी, तो यही हुआ कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा लोग तक ना पहुँचे और लोगों में जी, रोष बहुत है। जो लोग जान रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो ख़ासकर महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है कि हाँ, ये इनके दोषियों को जो है सज़ा जल्दी से जल्दी मिले। आज जिस मनीषा के क्षेत्र साथ हुआ है में जी, हाँ। जी, जिस आज क्षेत्र से मनीषा के आप साथ आती हैं जी, हाँ, कंटिन्यू करिए। मतलब आज मनीषा के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम लोग चुप बैठेंगी, तो एक के बाद एक ना एक हर एक की बारी आएगी। जी, जिस क्षेत्र से आप आते हैं सिदौली, सीतापुर का क्षेत्र लगता है, वहाँ एक पिछड़ा क्षेत्र है, मानसिकता भी उसी तरीके की वहाँ पर है। बच्चियों को स्कूल भेजने में जो वहाँ के पेरेंट्स हैं, किस तरीके का मन रहता है उनका और क्या डर का माहौल मतलब उनके उसमें रहता है? एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि वैसे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में माहौल इतना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए जी, महिलाएँ बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाती हैं। पढ़ना तो दूर जी, वो कोई काम भी नहीं कर सकती हैं और ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन जी, अगर गवर्नमेंट मदद करती है, हम लोग जाके जागरूक भी करते हैं या जो परिवार जी, जागरूक भी है, पढ़ाने के लिए अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, तो ये जी, सुरक्षा के मामले में मात खा जाते हैं। उनको लगता है कि अगर हम पढ़ाने तो भेज दें लेकिन हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। टाइम बाय टाइम घर आएगी, जाएगी, अब कहीं वो अब उनको साथ लेके तो स्कूल जा नहीं सकते हमेशा। तो वो जी, टाइम बाय टाइम अकेले आएँगी, जाएँगी तो कुछ भी हो सकता है। अब उनको जी, लोगों को अपने शासन पर, अपने प्रशासन पर भरोसा उठता जा रहा है भरोसा उठ उनका चुका है। लोग का। जी, जी, तो तो वो ये इस थी चीज़ से जी, डरते हैं भेजने से, पढ़ा भी नहीं रहे हैं बच्चियों को स्कूल मतलब हमें तो लगता है अगर सरकार ने, प्रशासन ने अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जल्दी से जल्दी, तो महिलाओं की पढ़ाई-लिखाई तो परिवार वाले चाहते हुए भी नहीं करा पाएँगे। जी, जी। और सबसे बड़ी बात पूजा जी मैं कहती हूँ हाँ, जी, जी बोलिए, बोलिए। जी कहिए। सबसे बड़ी बात कि
महिलाओं में अगर शिक्षा की बात, अगर शिक्षा को मनाही हो जाएगी, उसके साथ-साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए देखा जाए आज भी कहीं न कहीं गाँव में, पिछड़े इलाकों में जहाँ का माहौल सही नहीं है, जहाँ पे ऐसी मानसिकता, घिनौनी मानसिकता के लोग रहते हैं, वहाँ पे जी, गार्जियन जो है अपने बेटियों की शादी बहुत जल्दी कर देते हैं। जी, सुरक्षा का वो अभाव कहते हैं रहता है हाँ, वहाँ पे बिल्कुल, ऐसा। बिल्कुल। वहाँ पे सुरक्षा का अभाव रहता है और माँ-बाप को लगता है कि अगर हम कहाँ तक इनको बचाते फिरेंगे, तो इसलिए वो जी, क्या करते हैं, अपना इसलिए दामन झाड़ ससुराल लेते हैं, अपना ससुराल भेज के बिल्कुल, हाँ, अपना बिल्कुल, पल्लू बिल्कुल, झाड़ सही लेते कह रहे हैं हैं। और वो उनकी शादी कर देते हैं कि हाँ, वो अपना ज़िम्मेदारी लें, अपना सँभालें। तो कहीं जी, न कहीं ये बाल विवाह को और जल्दी विवाह को जो है प्रभावित करता है, शिक्षा को, उनके जी। आगे बढ़ने को भी ये रोकेगा। जी, बहुत अहम बात कही आपने कि बाल विवाह को ये बढ़ावा देता है। अगर इस तरीके की घटनाएँ होती रहेंगी, तो जो माँ-बाप हैं, वो अपना पल्ला या ज़िम्मेदारियों से झाड़कर ससुराल वालों को दे देंगे कि वो सेफ़ कम से कम उस घर में रहेगी। पूजा जी, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया और आपने जो समय निकाला, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।